हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1857 में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो दूसरा नाम था वह मनु था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम मनु था। रानी लक्ष्मीबाई की शादी कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रानी लक्ष्मीबाई की शादी 19 मई 1842 में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की शादी। राइट आंसर ऑप्शन सी। विलय की नीति किसके द्वारा लाई गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विलय की नीति जो है यह लाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। मुगल के अंतिम शासक का मकबरा कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मुगल के अंतिम शासक का जो मकबरा है वह आपका रंगून में है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मुगल के अंतिम शासक का मकबरा रंगून में है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? राइट आंसर क्या होगा? तो अगस्त प्रस्ताव जो है यह आया था 1940 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो कैबिनेट मिशन योजना जो है यह आपका सन 1946 ईस्वी में आई थी। कैबिनेट मिशन योजना। सुभाष चंद्र बोस की मौत कहाँ पर हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस की जो मौत है फार्मोसा में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, एक प्लेन दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई थी 1945 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह सन 1919 में हुआ था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साबरमती आश्रम की स्थापना जो है यह सन 1916 में हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, सूरत, लखनऊ, अहमदाबाद। राइट आंसर क्या होगा? तो 1907 का कांग्रेस अधिवेशन जो है यह आपका सूरत में हुआ था। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इंडियन प्रेस एक्ट कब आया था? राइट आंसर क्या होगा? तो इंडियन प्रेस
एक्ट जो है यह सन 1910 में आया था, इंडियन प्रेस एक्ट। गांधी संपादित यंग इंडिया की भाषा क्या थी? राइट आंसर क्या होगा? तो गांधी संपादित यंग इंडिया की जो भाषा थी वह इंग्लिश थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। गांधी संपादित नवजीवन की भाषा क्या थी? सही जवाब क्या होगा? तो गांधी संपादित नवजीवन की जो भाषा थी वह गुजराती थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी, गांधी संपादित नवजीवन की भाषा गुजराती थी। गांधी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? राइट आंसर क्या होगा? तो गांधी का जो प्रथम आंदोलन था वह आपका चंपारण था, राइट आंसर ऑप्शन बी। चंपारण आंदोलन कहाँ का आंदोलन था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चंपारण आंदोलन कहाँ का आंदोलन था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बिहार। चंपारण आंदोलन जो था यह बिहार का आंदोलन था। किस देश की 3 राजधानी है? सही जवाब क्या होगा? तो किस देश की 3 राजधानी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका देश की 3 राजधानी है। नील दर्पण के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नील दर्पण के जो लेखक थे वह दीनबंधु मित्र थे, नील दर्पण के लेखक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। रॉलेट एक्ट कब आया था? सही जवाब क्या होगा? तो रॉलेट एक्ट जो है यह आया था सन 1919 में आया था, रॉलेट एक्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी। गांधी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को। राइट आंसर ऑप्शन डी। गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। सही जवाब ऑप्शन ए, गांधी जी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? सही जवाब क्या होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का जो नाम था वह अली गुरसासप था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसासप था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? सही जवाब क्या होगा? तो रजिया सुल्तान जो है यह पुत्री थी इल्तुतमिश की। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान सिंहासन पर कब से कब तक बैठी थी? तो 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान ने शासन किया था। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? सही जवाब क्या होगा? तो वाल्मीकि जी ने रामायण की जो रचना है यह संस्कृत भाषा में की थी। वाल्मीकि ने रामायण की रचना। पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था?
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंचशील समझौता जो है यह आपका सन 1954 में हुआ था, पंचशील समझौता। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। भारत में सबसे पहला आक्रमण करने वाले कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे पहला आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो सही जवाब ऑप्शन ए सोमनाथ। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, और ये सोमनाथ जो मंदिर है यह किस राज्य में है? तो आपका गुजरात राज्य में है। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी वह 1191 ईस्वी में हुई थी, तराइन की पहली लड़ाई। राइट आंसर ऑप्शन ए। तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? सही जवाब क्या होगा? तो तराइन की दूसरी लड़ाई में विजयी मोहम्मद गौरी रहा था, और ये जो तराइन की दूसरी लड़ाई है यह कब हुई थी? तो 1192 ईस्वी में हुई थी तराइन की दूसरी लड़ाई, जिसमें विजयी मोहम्मद गौरी रहा था। प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, बलबन ने किया था प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन। राइट आंसर ऑप्शन बी। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यात्री इब्न बतूता जो है यह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही जवाब ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सूफी परंपरा में पीर का आशय होता है सूफियों का गुरु। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सूफी परंपरा में पीर का आशय होता है सूफियों का गुरु। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? सही जवाब क्या होगा? तो अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती फकीर की दरगाह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली के पुराने किले का जो निर्माण है यह हुमायूं ने करवाया था। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण। राइट आंसर ऑप्शन सी। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो है यह फतेहपुर सिकरी में किया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण। शिवाजी के गुरु कौन कहलाते थे? राइट आंसर क्या होगा? तो शिवाजी के गुरु कहलाते थे रामदास। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, शिवाजी के गुरु रामदास कहलाते थे। मुगल शासक
की राज्य भाषा क्या थी? सही जवाब क्या होगा? तो मुगल शासक की जो राज्य भाषा थी वह फारसी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मुगल शासक की राज्य भाषा फारसी थी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? राइट आंसर क्या होगा? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक जो थे वह बैरम खां थे। यानी सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का जो मूल नाम था वह रामतनु पांडे था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो रामायण का अनुवाद फारसी में किया था बदायूनी ने। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो खानवा का युद्ध बाबर और राजपूत राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो बाबर की मृत्यु जो है यह आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।